मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में सर्व सामाजिक संस्था के द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का कार्यक्रम है। सर, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है जो आज बच्चों के लिए आप बातें बोल रहे थे? क्या नाम है सर? बिलालुर रहमान। मैं उत्तराखंड मदरसा का पूर्व चेयरमैन हूँ और मुस्लिम राष्ट्र मंच का बुद्धिजीवी ट्रस्ट प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आपने यहाँ पे किया है। जी, ये बच्चे जो यहाँ पे हैं ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। ठीक। और इस स्टेज पे आके बच्चों को थोड़ा सा समझ जो है कम होती है, उनको चैनलाइज, उनकी एनर्जी चैनलाइज करने में थोड़ा वो लगता है। तो हम लोगों का आने का मकसद ही ये था कि हम लोग जो है इनको चैनलाइज करें, इन्हें बताएं कि क्या क्या एवेन्यूज़ एजुकेशन के हैं इनके पास। न सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़, एक बड़ा लंबा वो है कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है। उसके बाद हमने ये बताया इनको क्योंकि माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन है तो इन्हें ये भी जानना ज़रूरी था कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस, ये भी ऑप्शंस हैं इनके लिए अवेलेबल। जिस तरह से आप बच्चों से बातें कर रहे हैं, आपने बच्चों से जाना कि क्या ख्वाहिशें हैं उनकी, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपने हैं। बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। जी, बच्चों ने बताया कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ये पूरा कंप्लीट वो नहीं है। ये भी बन के ये अगर इंजीनियर बनते हैं तब भी देश सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं तब भी देश सेवा कर रहे हैं। और इनको बताया गया कि आर्मी में आपके लिए ऑप्शन है, वो भी देश सेवा का एक मौका है। पुलिस में ऑप्शन है, वो भी देश सेवा का मौका है। ख़ास तौर से बच्चियों के लिए अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, पढ़ने की। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो अब शादी की जो एज है वो 21 साल कर दी है। जिस जिस उम्र में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, टेक्निकली स्पीकिंग वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और एक घर गृहस्थी को संभालने के लिए वो सक्षम हो जाती है। तो लगातार आप लोगों का जो ये प्रयास है, इसमें किस तरह की सफलता आपको मिल रही है? हम लोगों को बताते हैं और जब अलग अलग जगहों पे जाते हैं हम बताते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो अब धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ रहा है। तो कोई भी चीज़ जो है पहले बीज लगाया जाता है, बीज से फिर वो कपोल फूटती है और उसके बाद वो धीरे 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 जाके कहीं एक पेड़ में तब्दील होता है जिसके फल निकलने शुरू होते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। हमारी जो जनरेशन है वो करेगी, अगली आने वाली जनरेशन फिर उसको और देखेगी। ये बच्चे आके इसे और बढ़ाएंगे। आज अगर ये बच्चे जो है बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो वो वही ज़बान बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं इस वक्त। तो जो है इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस, इट्स अ कनेक्टिव, इट्स अ चेन रिएक्शन। तो इस तरह से ये जो है हम काफ़ी कामयाब हैं और आगे इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। जी, तो देखिए, बता रहे थे किस तरह का प्रयास है और लगातार इनकी कोशिश जारी है। मैडम, आपका? मैं शालिनी अली हूँ, मुस्लिम राष्ट्र मंच की राष्ट्रीय संयोजिका भी हूँ और साथ ही साथ में दो एनजीओ की मैं फाउंडर हूँ और ट्रस्टी भी हूँ। एक एनजीओ नई दिल्ली में है और एक उत्तराखंड में है। क्या कहना चाहोगे? आप भी आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद थी। आपने उनसे जैसे वार्ता की तो किस तरह की चीज़ें सामने आई? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस स्कूल में आकर मैंने देखा तो जितनी संख्या लड़कियों की है वो काबिल तारीफ है। यानी कि समाज में एक बदलाव आ चुका है कि हमें बेटियों को पढ़ाना है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे है कि इस स्कूल का जो पैटर्न है, दीनी तालीम देते हैं, साथ ही साथ में दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। हाँ, मैं ख़ास तौर से इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत आउटस्पोकन हैं। लड़कियाँ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं, समझना भी चाहती हैं, सुधरना भी चाहती हैं और समाज में एक हिस्सा बनना चाहती हैं। समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक महिला होती है, एक औरत होती है, उस हिस्से का ये प्रतीक है कि हाँ, आगे समाज में एक सकारात्मक एनर्जी लाने के लिए, एक आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए इन लड़कियों की हमारे लिए बहुत बड़ी योगदान रहेगी। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी इस तरह से बात हुई, बताया कि सफलता भी मिल रही है, लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे
पेरेंट्स है, ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि बेटों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगते हैं, बेटियों को पीछे रखते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कुछ कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग हैं, जो कि पुरानी सोच और पुरानी ख्यालात और अपने सोच और अपने ख्यालात हमारे बीच में लाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है, लोग भी समझते हैं, समाज में जितने भी लोग हैं वो सब भी इस बात को समझते हैं, मानते भी हैं कि बढ़ने का एक मौका दिया जाए तो लड़कियां कोई कम नहीं है। वो इज्जत और आगे इज्जत बढ़ाती हैं, अपने परिवारों की दायरे में रहती हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। और हालांकि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बच्चियों के अंदर जो एक राष्ट्रवाद की एक भावना है, बच्चियों में भी और बेटों में भी एक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो थोड़ी कमी है, जिसको हमें बढ़ाकर आगे लेकर आना है। हज़रत खदीजा का एक नाम ले लीजिए, जहाँ पे सारी बच्चियाँ जानती हैं, पढ़ी हुई हैं और उनके बारे में मानती भी हैं, समझती भी हैं। तो ऐसे किरदारों को सामने लेकर आया जाए जो दीनी तालीम में बच्चियों को आगे बढ़ने का एक हौसला भी देंगी, आगे बढ़ने का मौका भी देंगी और आगे बढ़ेंगी भी। जिस तरह से बच्चियों ने यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम भी दिखाए हैं, वो चाहे कश्मीरी डांस हो और भी बच्चों ने जो है धार्मिक नज़्में सुनाई हैं और भी चीज़ें हैं, किस तरह का अनुभव रहा आपका आज देखकर इस माहौल में? देखिए, धार्मिक अनुभव जो रहा है, बच्चियों ने जो नज़म गाए हैं वो काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि कार्यक्रम का जो अंत हुआ वो राष्ट्रगीत के साथ हुआ, राष्ट्रगान से हुआ। तो आप देख लीजिए कि बच्चियां यहाँ पे बिल्कुल बिना बिना किसी एक निरपक्ष भेदभाव और एक उस तरीके के माहौल से दूर रह रही हैं। बच्चे यहाँ पे मानते हैं इस बात को कि हम भारतीय नागरिक हैं, हम यहाँ पे मुजफ्फरनगर एक छोटी सी जगह पे पढ़ लिख रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लड़कियां खुश हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। अभिभावक भी थे यहाँ पे कुछ जो आए थे, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया है। तो एक बहुत ही अच्छा मिलजुल के एक अनुभव रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर अजीम उल हक है, एडवोकेट। मैं इस्लामिक ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन हूँ और साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक यूनिट हिंदुस्तान फर्स्ट हिंदुस्तान बेस्ट का को कन्वीनर हूँ। जनाब बिलालुर रहमान साहब के साथ हम लोग काम करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का अनुभव रहा आज जिस तरह से यहाँ पे एक और मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, एक और स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे? देखिए, आज यहाँ का प्रोग्राम हुआ, तालीम पे चर्चा हुई और साथ ही एक देशभक्ति के ऊपर भी जिक्र हुआ। हमें मुल्क से मिट्टी की मोहब्बत करनी चाहिए। दुनिया में हम कहीं भी तालीम हासिल कर लें, हमें हिंदुस्तान आना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या सिविल सर्विसेज हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन भी एक शुरू किया है, जिसके एक असरात भी यहाँ देखने को काफ़ी मिले। और इसी बात के अंदर हमने आज बच्चों को भी ने बताया, हमारे नबी ने तालीम पे जोर दिया, इस्लाम के अंदर तालीम पे जोर दिया गया है कि इंसान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और भी बातें के अंदर कहा गया है। और एक बहुत ही खुशी का एक मौका है जिसके अंदर बच्चों की तादाद काफ़ी देखने को मिली हिंदुस्तान के अंदर। तो आज किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई इस मंच से, जिस तरह से आपने बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों को कैसे आगे बढ़ के किस तरह की सफलताएं वो हासिल कर सकते हैं, तालीम कितनी अहम चीज़ हो गई है ज़िंदगी में? आज बच्चों के सामने हमने यही कहा कि एक डायरेक्शन हो, एक सोच हो, एक विज़न हो, इसको लेकर आगे बढ़ें। ज़िंदगी उनके सामने खड़ी है मौजूद और आसमान तक उड़ान भरें। सरकार भी मदद कर रही है, हुकूमत भी मदद कर रही है और तालीम का अपना एक मयार है, दीन इस्लाम के अंदर भी है और सभी जगह पे है। और इस चीज़ ही के अंदर हमने बच्चों को एजुकेशन के लिए कहा। तो देखिए, हमारे साथ में मुख्य अतिथि मौजूद थे, हमारे साथ में मनीष चौधरी जी मौजूद हैं, जो भाईचारे के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में नज़र आते हैं। मनीष जी, आज फिर एक नई चीज़ आपके इस आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, एक साइड में मदरसे के बच्चे, एक साइड में स्कूल के बच्चे। आज फिर आपने जो भाषण दिया उसमें चीज़ें आई कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात की, भाईचारे की बात की। देखिए मान्यवर, महिला की बात सुरक्षा की है तो ये सब शुरुआत जो करनी पड़ेगी सर्वप्रथम अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। घर के साथ साथ हमें अपने मोहल्ले में, आसपास में, पड़ोस में और ज़िले में। और जो आप देख रहे हैं कि आज मदरसे के बच्चे भी थे और स्कूल के बच्चे भी थे, तो यहाँ देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं मदरसे को जो तालीमी शिक्षा दी जाती है, तालीम जो दी जाती है उसमें बच्चे का जो मुस्लिम कम्युनिटी में है उसको पता चलता है कि हमारा जीवन किस तरह से निकलना है और कैसे हमें दूसरों की सम्मान करना है और आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। रही और दूसरी बात है सीबीएसई की, जैसे आज बच्चे अब पढ़ रहे हैं इधर, तो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर एक जो सबसे बड़ी जो मिसाल होती है मानवता की होती है और मानवता भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखो अपने भाषण में बोला भी है, क्योंकि
जब कोई कवि देखिए अपनी कविता लिखता है तो सब प्रथम सब अपने नीचे नाम लिखता है। उसके बाद अगर कोई पेंटर भी होता है तो पेंटर अपनी तस्वीर बनाने के बाद अपना नाम उसमें जरूर दाखिल करता है। एक औरत ही ऐसी चीज़ है जो अपने गर्भ में 9 माह अपने बच्चों को रखने के बाद भी जब बच्चा पैदा करती है तो पैदा होने के बाद भी वो उसको बाप का नाम देती है। तो एक तरफ तो सारा समुदाय कहता है कि भाई महिला की कोई ताकत नहीं है, लेकिन महिला इतनी ताकतवर चीज़ है, वो अपने औलाद को भी अपने हस्बैंड के नाम करती है। और कहीं ना कहीं जितनी तरक्की इस देश में आज की डेट में जो बेटियां होती हैं वो तभी मजबूत हो पाएगी अगर माँ बाप भी उनको प्रोत्साहन बढ़ाए और अध्यापक और टीचर भी उनको प्रोत्साहन बढ़ाए और अपने इस देश के सम्मान करने की शिक्षा के तालीम के साथ साथ उनको ये भी शिक्षा दें कि ये देश हमारा है। और पढ़ाई करने के लिए देखो आदमी कहीं भी विदेश जाए कहीं भी जाए, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे, पढ़ाई वहाँ जरूर करें और वहाँ पर जितनी भी आप होशियारी है वो सीखें, लेकिन आकर अपने हिंदुस्तान में वापस आकर के अपने हिंदुस्तान की सेवा करें और हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनकी सहायता करें। मनीष जी, एक और तो देश को तोड़ने के एक बात हम कह सकते हैं कि देश को तोड़ने के लिए बयानबाजी हो रही है। दूसरी ओर आपने एक नई पहल की है, आप मदरसों में जा रहे हैं और स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को जो है भाईचारे के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो मतलब किस तरह की पहल, क्या मैसेज और क्या रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए पहल की बात देखते हैं तो मैसेज आपके सामने है और रिजल्ट भी आपके सामने है, क्योंकि शुरुआत हमने की थी सिर्फ एक छोटे से मदरसे से स्टार्ट की थी हमने सुजुडू से, लेकिन आज इतना उसका अनोखा प्रयास देखने को मिल रहा है और इसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि जगह जगह हम लोगों को, हमारी टीम को विशेष आमंत्रित किया जाता है और कम से कम मदरसों में और स्कूलों में ये चीज़ दिखलाने की प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ बच्चों को कामयाब बनाने का भी सूत्र बताया जाता है। और रही बात दूसरी अलग पार्टियों की जो द्वेष फैलाते हैं, एक दूसरे नफरत फैलाते हैं, लेकिन हमारी टीम का यही प्रयास है, वही नफरत हमको ख़त्म करनी है, क्योंकि जाति धर्म बाद में होती है, सर्वप्रथम अपना हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाली जनता है, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन ये जो जहर है जो आपस में घुला हुआ है वो बच्चों के द्वारा, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और अभी से अगर हम इनको ये चीज़ सिखाएंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये नफरत बिल्कुल ख़त्म होने का काम करेगी। मनीष जी, लगातार आप मदरसों में जा रहे हैं, मदरसों को लेकर तरह तरह की बातें जो सामने आती हैं, तो आपका किस तरह का अनुभव है? आप लगातार मदरसों में जैसे जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? देखिए मदरसे में हम लोग गए हैं और मदरसे में देखने को जो मिला है कि वहाँ पर जो जितने भी अध्यापक हैं वहाँ अपने तालीम के साथ साथ अपने जो भारत की ज्ञान की बातें हैं या जितनी किताबी CBSE हैं या अदर हिंदी वो हैं, तो सभी में वहाँ के जो मौलवी हैं और अध्यापक हैं वो बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। और रही बात कि मदरसे, लेकिन मदरसे आप देखिए मदरसे सब सरकार की नज़रों में हैं, उनको वॉच भी करते हैं, अगर कोई कमियां होती तो सरकारें इनको बहुत पहले उजागर करती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसी कोई कमी है। कुछ हो सकता है कहीं कट्टरपंथियाँ होंगे या गिने चुने लोग हैं, लेकिन इन मदरसों में हिंदुस्तान के अलावा कहीं जो है अलग कंट्री से भी बहुत से लोग आके पढ़ते हैं और कोई वो दीवार फांद के नहीं आते, वो बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के बाद आते हैं, वीज़ा भी लगता है, सारी एंट्रियाँ उनकी पास होती हैं, इंटेलिजेंस भी LIU भी हैं। तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये कहना गलत है कि ये सिर्फ आतंकवाद हैं और बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों का प्रयास लगातार जारी है भाईचारे के? ये जारी है और हमेशा जारी रहेगा। इसमें जो भी ताकतें सामने आने की कोशिश करेंगी उनको उनकी की बात से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारा प्रयास ये अब फिलहाल जिले में चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे प्रदेश इस तरह से लेकर पूरे देश में चलेगा। तो देखिए मनीष चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद थे जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और इन्होंने भी साफ कह दिया है कि भाईचारे के लिए हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुश्किलों का सामना अगर करना पड़ा उससे भी हम नहीं पीछे हटने वाले हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश भी लगातार जारी है। समाज हित के लिए कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो हम अपने दर्शकों तक उन चेहरों को सामने लाते हैं जो इस समाज हित के भाईचारे को बढ़ावे के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।